प्रणाम, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री राम की कृपा से, अयोध्या नाथ की कृपा से आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। अगर प्रभु श्री राम सरकार को बचा सकते हैं तो समाज के लिए भी सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। इसी कामना के साथ मैं आप लोगों के बीच में जिस तरह से हमारे देश में कलह बढ़ता जा रहा है, उस कलह के ऊपर एक हकीकत कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं और इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह घर को बचाने के लिए प्रयास किया जाता है, उस तरह देश को बचाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। एक लल्लन सिंह नाम के इंसान थे जो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। तब तक लल्लन सिंह का देहांत हो गया। देहांत हो गया तो जो छोटे भाई थे वो अपने बच्चों के साथ गांव से दूर शहर में, जो नज़दीक का शहर था, वहाँ 4 कमरे का फ्लैट बनाकर एक लैट्रिन, बाथरूम और किचन के साथ खूब प्रेम से रहते थे। और इतना प्रेम से रहते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने दोनों लड़कों की शादी कर दी है। और जब दोनों लड़के की शादी हुई तो वो तो पिताजी के मरने पर वो दोनों बच्चे अनाथ हुए। यहाँ देखिए, जब छोटा भाई के 2 बच्चे थे जो बड़े हुए और जब दोनों बच्चों की शादी हो गई तो वो दोनों बच्चे आपस में उस घर के लिए लड़ रहे थे। बहुत तेज लड़ रहे थे, मतलब इतना लड़ रहे थे कि मतलब रोज का चैन हो गया था, घर में कलह हो गया था। लेकिन उस उमेश नाम के व्यक्ति ने जब बच्चों का झगड़ा होते देखते थे तो बड़े ठठाके हंसते थे, बड़े हंसते थे, खूब हंसते थे। और हंसने की वजह से बच्चे चुप हो जाते थे, झगड़ा बंद हो जाता था। फिर वो जाके पूछते थे, पिताजी क्या बात है, जब हम लोग लड़ते हैं तो आप हंसते हैं, आप कोई सुझाव नहीं देते हैं, आप कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, आप बंटवारा नहीं कर रहे हैं, आखिर हम लोग क्या करें? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम लोग इस मकान के लिए लड़ रहे हो और इतनी बड़ी हवेली, करोड़ों की संपत्ति हमारे पास पड़ी है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि उस करोड़ों की संपत्ति को तुम लोगों को दिखाएं। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम लोग चलेंगे। तो उन्होंने कहा अगर प्रेम से चलोगे तब ले चलेंगे, नहीं तो हम नहीं ले चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग प्रेम से चलेंगे। लोग तैयार हुए, बस अड्डा पहुँचे, बस पे चढ़े। बस पे चढ़े तो बस फुल थी, एक ही सीट खाली था। पिताजी बैठ गए, एक आदमी को बैठने की जगह थी। दोनों भाई आपस में बात किए कि भाई दूर चलना है, भैया, बड़े भैया तुम बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद बड़ा उठा, कहा छोटा भैया तुम बैठ जाओ। मतलब मेंटेन करके लोग पहुँच गए गाँव। जब गाँव पहुँचे तो वहाँ पिताजी फफक फक के रोने लगे। जब पिताजी फफक के रोने लगे तो फिर वहाँ बेटा दोनों पहुँचे और कहे कि पिताजी अब क्यों रो रहे हैं? हम लोग झगड़ा करते हैं तो आप हंसते हैं, और यहाँ आए करोड़ों की संपत्ति दिखाने के लिए तो रो रहे हैं। तब उस पिता ने कहा कि बेटा, ये जो सामने हवेली दिख रही है ना, ये वो हवेली है जिसके लिए हम 2 भाई थे और दोनों आपस में खूब लड़ते थे। इतना लड़ते थे कि लगता था कि किसी एक का खून हो जाएगा। लगता था हमारे हाथ से बड़े भाई का खून हो जाएगा और बड़े भाई को लगता था हमारे हाथ से छोटे भाई का खून हो जाएगा। बड़े भाई थे, बड़े समझदार। उन्होंने सोचा कि एक पेट का भाई तो फिर मिलेगा नहीं और भाई दोबारा हम एक साथ पैदा हो नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया
अगर तुम खुश हो तो इस हवेली को ले लो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बड़ा भाई उस हवेली को छोड़कर चला गया और भैया इतना दूर चले गए कि कभी हमारी खोज खबर भी नहीं लेते हैं और किसी तरह का कोई संपर्क भी नहीं है कि पता चल सके कि भैया किस हालत में है। मैं भैया के लिए दिन रात रोता हूँ, तड़पता हूँ, हमेशा चिंतित रहता हूँ, परेशान रहता हूँ कि हमारे कारण भैया हमसे दूर चले गए। लेकिन जिस हवेली के लिए हम दोनों भाई लड़के दूर हुए थे, आज उस हवेली में पीपल का पेड़ है, जंगल जमा हुआ है, ईंटें में नोनी लग गई है, पेड़ पौधे जग गए हैं, तमाम कबूतर इसमें घोंसला बना लिए हैं और हम दोनों भाई एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। मकान वहीं पड़ी है, ज़मीन वहीं पड़ा है। इतनी हवेली के लिए झगड़ा करके जब हम लोग दूर हो सकते हैं और दोनों भाई एक भाई के लिए छछन सकते हैं, तो भैया तो होशियार थे, छोड़ के चले गए, विदेश जाके बस गए, दूर जाके बस गए। लेकिन तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? क्या जिस बस से आए हो, उस बस में जो सीट पर तुम लोग बैठ के आए थे, क्या वो सीट तुम लोग को मिल सकती है? तो तुरंत बच्चे कहे कि पापा आप कैसी बात करते हैं, क्या वो सीट किसी की बपौती है कि मिल सकती है? वो तो हम लोग आए हैं मेंटेन करते हुए, इसलिए कि एक ही सीट था, बस किसी और का है, सीट पर बैठने के आना हमारा फर्ज था। पिता ने कहा कि वही तो हम समझाना चाहते हैं कि जिस तुम घर के लिए लड़ रहे हो, जिस घर के लिए दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए हो, वह घर उसी सीट के समान है जो बस में थी। तो बस में जब दो भाई और एक बाप के साथ तुम लोग मेंटेन करके बैठकर एक सीट पर आ सकते हो, तो क्या उस घर में तुम दोनों लोग पिताजी के साथ प्रेम से नहीं रह सकते हो? माताजी के साथ प्रेम से नहीं रह सकते हो? बंटवारा करना ज़रूरी है, अलग होना ज़रूरी है। अगर उस बस का बंटवारा नहीं कर सकते, उस सीट का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, तो यह ज़मीन जैसे बस का मालिक कोई और है, उसी तरह इस खेत का, ज़मीन का, घर का मालिक कोई और है जो ऊपर बैठा है और उसने हमको एक घर दिया है, चाहे कुछ ज़मीन दिया है, इसलिए कि तुम भैया कमाओ खाओ, इस घर में रहो, मेहनत करो, परिश्रम करो। फिर इस घर को जिस तरह से हम लोग बस का सीट छोड़कर चले आए हैं, उसी तरह यह घर और ज़मीन छोड़कर चले जाएंगे और ये उसी का रहेगा जिसका है। तो हम इस थोड़ी सी ज़मीन के लिए, इस थोड़ी सी व्यवस्था के लिए हम एक साथ रहने से विवश हो जाएं और आपस में लड़ें और एक दूसरे से प्यार न करें, यह कहाँ का न्याय है? अगर बस का सीट पर हम एडजस्ट करके आ सकते हैं तो अपने घर में भी एडजस्ट करके रह सकते हैं, अपने देश में भी एडजस्ट करके रह सकते हैं। चाहे इसके पीछे अंगुली करने वाले कितने भी हों, चाहे सरकार ही क्यों न हो, अंगुली करते रहे, लेकिन हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है। हमें प्रेम से, व्यवहार से रहना है, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना है और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर जीवन को व्यतीत करते हुए ये सभी कुछ उस मालिक के नाम पर छोड़कर चले जाना है। जो आएगा वो देखेगा, जो रहेगा वो देखेगा। इसलिए एक लात से जन्मे हुए भाई की तो बात छोड़ दो, किसी को भी एक दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए। जिसके लिए, जिस संपत्ति के लिए हम चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, या किसी का जान लेते हैं, या किसी की इज्जत आबरू लेते हैं, या किसी के संपत्ति के साथ खेलते हैं, या किसी के साथ बेईमानी कर जाते हैं, चोरी कर जाते हैं, वह यही छोड़ के जाना है। तो हम ऊपर वाले की नज़र में गलत क्यों बने? थोड़ी सी संपत्ति के लिए हम एक दूसरे से दूर क्यों? हमारे कहने का तात्पर्य है कि हकीकत कहानी के माध्यम से समाज के बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पेट से जन्मा हुआ भाई या बहन दोबारा नहीं मिल सकते। तो जब तक रहें, प्रेम से रहें और अपने ही तरह समाज को भी बटोर कर प्रेम से रहने का सुझाव दें। जब घर
सुधरेगा तो पड़ोस सुधरेगा, जब पड़ोस सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, जब गांव सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और जब देश सुधरेगा तो सरकार भी सुधर जाएगी। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से अपने मेहनत और परिश्रम से कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी सब बातों के साथ, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना उसका ना उसका, ये वतन सबका है, संभालो इसे संभालो इसे संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती।